आपको ये। ओके, इसको ड्रॉ कर देते हैं हम। आज का ये वीडियो गणित का रहेगा, गणित यानी कि आपका क्लास ट्वेल्थ के गणित का। इसमें हमारी एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी, तो 3.2 का ये नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि वीडियो नंबर 2 है, और इसको हम खत्म कर देंगे आज की वीडियो में। चलिए, तो अब सीधे सीधे हम आते हैं अपने सवालों पर। देखिएगा, आज की वीडियो का पहला सवाल ये है। ये क्या कह रहा है कि यदि सवाल कह रहा है, देखिएगा, कि ए डैश बराबर इतना दे रखा है और बी बराबर इतना दे रखा है, तो आपको क्या करना है, ए प्लस टू बी का डैश निकालना है। ए प्लस टू बी का डैश निकालना है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर सवाल में आपको क्या कर रहा है कि ए डैश बराबर दे रखा है। ए डैश बराबर आपका दे रखा है -2, 3, 1 और 2, ये दे रखा है। इसको यदि ए डैश बराबर दे रखा है तो हम क्या करेंगे, ए निकालने के लिए, भाई ए डैश कोई चीज जैसे मान लीजिए इस तरीके से दे रखी है, आर बराबर इस तरीके से कोई दे रखा है, और उसको हमको आर डैश निकालना है। तो आर डैश कैसे निकलेगा, इसको हम इस तरीके से खड़ा कर देते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई चीज खड़ी दे रखी है, यानी पहले से खड़ी दे रखी है, तो ये आर डैश में खड़ी दे रखी है, तो इसका मतलब ये है कि ये पहले लेट रही होगी, यानी कि कोई चीज पहले रो दे रखी होगी, तभी तो कॉलम बना होगा उसका। तो इसीलिए यदि हम इसको एक बार और रोटेट कर देंगे, यानी इसको एक बार फिर से बदल देंगे, तो फिर से ही पहुंच जाएंगे। इसीलिए यहां से हमको क्या करना है, रो को कॉलम बना दो तो वो फिर से निकल जाएगा, यानी कि उल्टा कर देंगे। करना वही है काम। देखिएगा, ये इस तरीके से आपका दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपका, -2, 3 दे रखा है, तो -2 और 3 ऐसे आ जाएगा, 1 और 2 ये आ जाएगा, यहां पर 1 और ये आ जाएगा 2, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकल आया, ये आपका पूरा का पूरा एक सवाल निकल आया। काम खत्म, यही सवाल हो चुका है आपका। काम सवाल नहीं, मतलब ये चीज हमें को जो चाहिए था, यानी कि ए जो निकालना था हमारा, ये निकल चुका है, ए निकल आया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए अब ए प्लस टू बी चाहिए। हमको क्या चाहिए, ए प्लस टू बी चाहिए। तो चलिएगा, ए की वैल्यू कितनी है, -2, 1 और 3 और 2। कहां से लिए ये ए की वैल्यू, ये ए की वैल्यू। बी की वैल्यू यहां पर सवाल में आपको दे ही रखी है, बी की वैल्यू टू बी करना है, और 2 बाहर लगा दिया। बी की वैल्यू -1, 0, 1 और यह है 2, ये। अब देखिए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिएगा, -2, ये है 3, 1 और ये 2। इससे तो कोई छिड़कानी नहीं की, लेकिन जब हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई, ध्यान समझिए, इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, यानी कि सभी एलिमेंटों में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। 2 की मल्टीप्लाई जब माइनस, यानी इसमें करेंगे -1 में, तो -2 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, और 2 की मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो 2 1 2, और 2 की मल्टीप्लाई यदि 2 में करेंगे तो 2 2 दूनी 4, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब देखिएगा, तो टोटल मिलाकर ये हो जाएगा आपका, यहां से हम थोड़ा सा और इसको ऊपर कर दे रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा, अब हमारा क्या निकालना है, ए प्लस टू बी। ए प्लस टू बी यदि हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इनको बस जोड़ के लिख दीजिए। जोड़ेंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा। इस वाले में ये वाला एलिमेंट जुड़ेगा, तो -2 और -2 कितने हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे। और एक में यदि हम 0 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। और यहां पे देखिएगा, 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसमें 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपका निकला है, अभी ये निकला है, ध्यान समझिएगा, ये निकला है। लेकिन हमको निकालना क्या था सवाल में, देखिएगा, इसका डैश निकालना था। इसका डैश निकाल लेंगे। डैश निकालना बहुत ही आसान है। जब हमको ये दे रखा है तो हमको क्या करना है, ए प्लस टू बी का डैश निकालना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी ये जो रो है, इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा, कॉलम बनाना पड़ेगा। तो कॉलम बना देंगे, यानी कि -4 और ये 1, इस तरीके से। ध्यान समझिएगा, ये दे तो इस तरीके से रहा था और हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, बस बात खत्म। ऐसे ये 5 6 इस तरीके से दे रखा है, हम 5 और ये 6 इस तरीके से लिख देंगे। ये आपका एग्जैक्टली इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको, यानी कि आपको चाहिए क्या था, ये वाला चाहिए था, ठीक है, 2 प्लस
तो ए प्लस टू बी चाहिए था, उसका डैश निकालना था, तो ये चीज निकलने आ गई आपको। ठीक है, चलिएगा अब आ जाते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा अगला सवाल आपको क्या दे रखा है, ये देखिए छठा सवाल देखिएगा। ये सवाल कह रहा है आपका, यदि ए बराबर इतना है तो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए का डैश ए बराबर इतना। तो कोई दिक्कत नहीं है आपका, देखिएगा यहां से हमको पता है कि ए बराबर आपको दे कितना रखा है, ए बराबर आपको दे रखा है कॉस अल्फा, नीचे साइन अल्फा, और ये आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये दे रखा है। तो यहां से इसका मतलब ये है कि यदि हमारा ए दे रखा है तो ए डैश आसानी से निकल जाएगा। आसानी से कैसे निकलेगा ए डैश, कि ये देखिएगा ये इस तरीके से आपको दे रखा है कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो इसको इस तरीके से नीचे की साइड में लिखेंगे। यानी किस तरीके से लिखेंगे, ये देखिएगा इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि ये कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा, इस तरीके से लिख दिया। ऐसे ही ये वाला चीज माइनस का साइन अल्फा यहां पर आ जाएगा, माइनस का साइन अल्फा, और ये कॉस अल्फा है, ये थीटा नहीं, देखिएगा ध्यान से इसको, यहां पर क्या है ये, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ये अल्फा है, तो यहां पर भी आपका ये कॉस अल्फा आ जाएगा, इस तरीके से आ गया। अब ए और ए डैश आ गया, अब हमको क्या करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो ए की मल्टीप्लाई, सॉरी ए डैश की मल्टीप्लाई ए में करनी है। तो ए डैश की मल्टीप्लाई, ए डैश कहां है, ये है कॉस अल्फा, ये वाला ए डैश है, ये कॉस अल्फा, नीचे आ जाएगा साइन अल्फा, और ये है माइनस का साइन अल्फा, और ये है यहाँ नीचे कॉस अल्फा। ओके, इसकी मल्टीप्लाई आपको किस में करनी है, इसमें कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा, और ये है आपका कॉस अल्फा, ये है, इसमें आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जरा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है किसी प्रकार की, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, ऐसे देखिएगा, इसमें तो चलेंगे हम इस तरीके से, इसमें चलते हम इस तरीके से, और इसमें चलते हैं इस तरीके से। मतलब यह है, ध्यान से देखिएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, तो किस तरीके से होगी, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पे देखिए कि इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे, तो यानी कि इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें होगी, कॉस की मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फा में करेंगे तो साइन साइन कितना हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन की मल्टीप्लाई साइन में करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा। अब इन्हीं दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, इन दोनों में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, इस कॉस अल्फा की मल्टीप्लाई साइन अल्फा में करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा, और माइनस के साइन अल्फा की मल्टीप्लाई इस कॉस अल्फा में करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, इस तरीके से आ जाएगा, ये आ गया। अब यहां पे देखिएगा वही काम यहां पे करना है, सेम देखिएगा, इसको मैं दूसरे कलर से आपको बताऊं, ये देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई फिर से इन दोनों में करनी है, और फिर इन दोनों में करनी है, उसी तरीके से करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये देखिए, तो अब हमारे पास ये है साइन अल्फा, ये साइन अल्फा की मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा, और इस कॉस अल्फा की मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे तो माइनस का कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, क्योंकि ये माइनस का था। अब साइन की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस की मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, इतना आ गया। ठीक है, अब आपको देखिएगा यहां पर एक सवाल में ये सूत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना 1 होता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है, यानी कि ये चीज तो आप जानते हो, भली भांति जानते हैं हम, तो ये तो हो जाएगी 1, और ये देखिएगा, और यहाँ पर ये चीज 1 हो जाएगी। अब बचे ये दो एलिमेंट बचे, ये देखिएगा यहाँ पर ये कॉस अल्फा साइन अल्फा है, ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे ये है आपका साइन अल्फा और कॉस अल्फा है। दोनों को यदि ध्यान से देखोगे तो देखिएगा साइन इंटू कॉस, और ये साइन इंटू कॉस, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, इससे ये पूरा का पूरा ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही ये कट जाएगा आपस में, देखिएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा और कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये भी 0 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, यही एक आइडेंटिटी आव्यूह है कि नहीं, यही आपका आइडेंटिटी आव्यूह है। तो इसका मतलब ये हो गया
कि ए डैश इंटू ए बराबर आई, यही चीज तो हमको प्रूव करनी थी। प्रूव, यही चीज हमको प्रूव करनी थी। देख लीजिएगा ऊपर, ये देखिए, ये ए डैश इंटू आई। अब के हमको क्या करना है, इस वाले सवाल में भी यही करना है, ए डैश इंटू आई। तो इसको आप होमवर्क में ले लीजिएगा, इसका बिल्कुल सेम सवाल है, सेम सारी चीज सेम है, बस कोई दिक्कत नहीं, बस माइनस यहाँ पे एक कॉस अल्फा नीचे दे रखा है, बस ये चिन्ह बदल दिए हैं, बाकी चीजें वही हैं, सेम सेम मल्टीप्लाई करना है, इतना तो होमवर्क में कर ही लेंगे आप। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया है सवाल। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा, ये बहुत ही सिंपल सवाल है। इसमें क्या करना है, ये सिद्ध करना है। देखिएगा इस सवाल में आपसे क्या पूछा है, ये देखिए, ये सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ये एक आव्यूह दे रखा है, और ये आपको क्या सिद्ध करके दिखाना है, ये आपको एक सममित आव्यूह सिद्ध करना है कि ये सममित आव्यूह है। ठीक है, तो सममित आव्यूह देखिएगा ध्यान से, दो चीजें हैं यहां पर, एक है ये सममित। सममित का मतलब होता है कि a बराबर a डैश आना चाहिए, और एक यहां पर देखिएगा ये चीज, ये यहां पर दे रखा है विषम सम्मित आव्यूह। विषम सम्मित का मतलब क्या होता है, ये भी सीख लो सीधे सीधे। विषम सम्मित का होता है a बराबर माइनस का a डैश, a बराबर माइनस का a डैश, ये होना चाहिए। दोनों में अंतर समझ में आया कि यानी कि ये a बराबर a डैश है तो सम्मित कहलाएगा, और a बराबर माइनस का a डैश है तो वो क्या कहलाएगा, विषम सम्मित कहलाएगा। चलो करते हैं। हमारे पास में ये देखिएगा पहला पार्ट इसका निकाल रहे हैं, तो a बराबर आपको दे ही रखा है, कितना दे रखा है, 1 माइनस का 1 और 5। यहां पे दे रखा है माइनस का 1 2 1, और ये दे रखा है 5 1 3 दे रखा है। ओके, अब हमको क्या करना है, इसका ए डैश निकालेंगे। ए डैश बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। किस तरीके से निकलेगा, ये आपका इस तरीके से है, इसको आपको क्या कर देना, नीचे इस तरीके से लिख देना है। तो किस तरीके से, ये आपका लेटा हुआ था, इसको खड़ा कर देना है, यानी कि 1 माइनस का 1 और 5। ऐसे ही ये वाले दोनों एलिमेंट, यानी कि माइनस का 1 2 और 1, और ये 5 1 3 5 1 3, इस तरीके से मैंने ये लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया, ए डैश आ गया। अब देखिएगा क्या ए और ए डैश दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, देख लीजिए, नहीं तो ए बराबर ए डैश आया कि नहीं आया, बराबर आया कि नहीं आया, इसीलिए लिख देंगे नीचे, अतः अतः यह क्या है, एक, अतः यह एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है यह एक, अतः यह एक सममित आव्यूह है। समझ में आई बात, नहीं आई, इस तरीके से करना होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका सेम ये देखिएगा, ये दे रखा है, इसको आपको a बराबर माइनस का a डैश दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपका देखिएगा यहां तक कर लीजिएगा। इसमें देखिए मैं आपको फिर से ये कहाँ है सवाल, ये देखा, ओके, ये है सवाल। इसको मैं पहले मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, ये पूरा मिटा दिया मैंने। ओके, चलिए अब हमारे पास ये क्या दे रखा है, ए बराबर 0, समझ जाओ, चलो यही दे रखा है। ठीक है, इसको भी मिटा दे रहा हूं, सीधे सीधे यहां से ए डैश निकाल दे रहा हूं। यदि ए बराबर, तो ये दे रखा है, ये पूरा लिख देना, ये ए बराबर दे रखा है। ठीक है, ये ए बराबर दे रखा है, नई लाइन से लिख दीजिएगा, ए बराबर इस तरीके से ये पूरा का पूरा लिख दीजिएगा। अब यहां से मैं ए डैश निकाल ले रहा हूं। पहले ए डैश कैसे निकलेगा कि ये जो है यानी कि आपको सीधे सीधे ये जो है आपका इस तरीके से दे रखा है, 0 1 माइनस 1, उल्टा कर दिया, माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1, इस तरीके से आ गया। वैसे ही 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0, इस तरीके से आ गया, ये आ गया है। अब इसी में आप देखिएगा, इसी में आप पहले माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे, ए डैश में आप माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 तो जो का त्यों रहेगा, ये माइनस का देखिएगा चिन्ह बदल जाएगा,
जैसे कि ये वाला देखिएगा, ये वाला कैसा है, प्लस का 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 1, ये तो जीरो ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 1 है तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये जीरो जो का त्यों रहेगा। तो अब आपको देखिएगा, ये देखिएगा, ये वाली चीज देखो और ये ए देखो, ए चलो मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूं ए, वरना आप समझ नहीं पाओगे। माइनस का 1, जीरो 1, और 1, माइनस 1, जीरो। अब ये देखिएगा, आपको मैं बता दूं, ये दोनों को यदि आप देखोगे यहां से, ये वाला और ये वाला एलिमेंट देखो, क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। देखिए लीजिए, ये यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर ये जीरो है, यहाँ पर ये जीरो है, ये जीरो है, जीरो से ऊपर 1 माइनस 1 है, यहाँ पर 1 माइनस 1, मतलब पूरा मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका a बराबर माइनस का a डैश दे रखा है, तो यहाँ पे लिख दोगे अतः यह है एक विषम सममित आव्यूह है। समझ में आई बात, नहीं आई? इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, सवाल आपको अब अच्छे से समझ में आ रहे होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। वीडियो को भाई लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अभी थोड़ा सा और मजा आने वाला है आपको। देखिएगा 8वां भी इसी तरीके से है, 8वां सवाल भी इसी तरीके से, देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर इतना दे रखा है और आपसे कहा है कि ए प्लस ए डैश एक विषमित आव्यूह है, ये चीज सिद्ध करनी है। तो आपका देखिएगा, ये ए बराबर दे रखा है और यहां पे क्या करना है, ए प्लस ए डैश, तो ए बराबर आपका कितना दे रखा है, 1 5 6 7 दे रखा है, और यहां पे हम पहले निकाल लेंगे ए डैश। ए डैश कैसे निकलेगा, ये 1 5 इस तरीके से दे रखा है, यहां पे खड़ा कर देंगे, 6 7 को इस तरीके से खड़ा कर देंगे, ए डैश आ गया। अब दोनों को जोड़ देना है, ए प्लस ए डैश निकाल देंगे हम, तो ये देखिएगा, तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 5 6 7, इसके साथ में हम प्लस कर देंगे 1 5 6 7, ये यही चीज हम प्लस कर देंगे। ठीक है, देखिए 1 5 6 7 और 1 5 6 7 इस तरीके से है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में कितना आएगा, 1 और 1 2, 6 5 11, और यहाँ पे 6 5 11, और 7 और 7 14, ये आ गया। अब हमको क्या करना, हमको तो ये दिखाना है कि ये चीज एक, ये वाला ये क्या है, सममित आव्यूह है। सममित का मतलब ए प्लस ए डैश निकालेंगे, इसका भी डैश निकालेंगे, तो इसका डैश निकालेंगे तो इसका फिर से कर देंगे इसको, यानी कि 2 11 इस तरीके से, नीचे 11 14 है तो ये 11 और ये 14 इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो क्या, ये वाली चीज यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ए प्लस ए डैश, ठीक है, ए प्लस ए डैश बराबर ए प्लस ए डैश का होल डैश। आप ऐसे समझ लो कि ए प्लस ए डैश बराबर एक्स मान लो, तो ए प्लस ए डैश का डैश, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक्स डैश कहलाएगा। और यदि एक्स बराबर एक्स डैश हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि एक्स आपका सममित है। ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए हो अब तक की हमें कार्रवाई में। तो यही चीज है, जब ये चीज आपस में बराबर आ रही है तो यहां पर नई लाइन से लिख दोगे, क्या लिख दोगे नई लाइन से, कि ओहो सही काम नहीं कर रहा, चलिए ठीक है, कुछ गड़बड़ होगी क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं, नीचे लिख दीजिएगा। हाँ, अतः ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, इस तरीके से लिख दोगे। ठीक है, चलिएगा इसका अगला सवाल आप होमवर्क में ले लीजिएगा, अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो इसका बाकी का कराएंगे हम कल। देखिएगा इसको इसको आप क्या कर लीजिएगा, होमवर्क में ले लीजिएगा, इस वाले सवाल को आप क्या कर लो, होमवर्क में ले लो। ये इसको सिद्ध करके दिखाना है, चलो इसको मैं कल करके दिखाऊंगा। आप वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए।